ये एक वार्षिक हमारा प्रदर्शन है जो साल भर में हम लोग बच्चों को नर्चर करते हैं, बच्चों को जो सिखाते हैं, बच्चे जो सीखते हैं और बच्चों को भी उनका अपना एक प्लेटफॉर्म मिलता है। तो उस प्लेटफॉर्म पे जो बच्चे आते हैं तो ये उनका एक प्रोग्राम होता है। इस प्रोग्राम में बच्चे अपने साल भर में जितनी चीज़ें सीखे हैं, जितना अचीव किए हैं, जितनी उनको दिक्कतें हुई हैं उस बारे में भी बात करते हैं। आगे हम लोग को जो सहयोग मिलता है तो इस प्रोग्राम के बहाने जो लोग हमारे से जुड़े हुए हैं, जो लोग हमको सहयोग करते हैं, उनको भी एक प्रमाण मिलता है कि हम किस तरह का काम कर रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं, कहाँ तक सही काम कर रहे हैं। आप बार बार आते हैं, हम बार बार दिखाते हैं, तो उससे उनके बीच भी एक ट्रांसपेरेंसी बनती है। संस्था क्या कुछ सिखाती है, क्या सिखाती है? बेसिकली संस्था सिखाती एज सच नहीं है। संस्था ऐसे बच्चे जो सड़क पे भीख मांगने वाले या कूड़ा चुनने वाले बच्चियां हैं, उन बच्चियों को हम लोग लाते हैं और लाने के बाद उस बच्ची में क्या है, वो बच्ची पढ़ सकती है तो अच्छा पढ़े, वो बच्ची खेल सकती है तो अच्छा खेले, वो बच्ची अच्छा डांस कर सकती है तो अच्छा डांस करे, वो बच्ची अच्छा पेंटिंग कर सकती है तो अच्छा पेंटिंग करे। वो जिस क्षेत्र में जहाँ तक जा सकती है वहाँ तक हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको पहुँचाएँ और एक एक्चुअल मुकाम तक पहुँचाए जहाँ से वो अर्न कर सके और अपनी ज़िंदगी बसर कर सके और एक अच्छा एस्टैब्लिशमेंट हो उसका। ऐसे बच्चों को कैसे तलाश पाते हैं? देखिए, यहाँ तो कम्युनिटी बहुत है और ऐसे कई बच्चे हैं और इस तरह की कम्युनिटी में जाके बच्चों से हमारी एक टीम है जो सर्वे करती है, जो मोबिलाइज़ करती है, वहाँ के पेरेंट्स से मिलती है, उनके दुख दर्द को जानती है, देखना चाहती है कि देखिए गरीब तो बहुत हैं लेकिन उतने गरीब के लिए हम भी कैपेबल तो नहीं है ना, उसके लिए तो बहुत लोगों को आगे आना पड़ेगा। तो हमारा एक रहता है कि नीडीएस्ट मोस्ट उस लाइन में भी एक ऐसा बच्चा जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उस बच्चे को हम लोग उठाते हैं और उस बच्चे से हम लोग बात करते हैं, उस बच्चे के पेरेंट्स से बात करते हैं, मोबिलाइज़ करते हैं, एक कंसेंट लेते हैं। कंसेंट लेने के बाद बच्चे को लाते हैं और फिर उनको इस प्रोग्रेस जोन में डालते हैं। सरकार का तो योजना है भाई गरीबी दूर करो, तो फिर आप लोग को सरकार की तरफ से कुछ अनुदान मिलता है या कोई सहयोग, कोई प्रोत्साहन? सरकार की तरफ से भी सहयोग मिलता है। सहयोग के रूप में जैसे जिस स्कूल में हमारा ये चल रहा है तो स्कूल में के बिल्डिंग में अगर जगह दी गई है तो सरकार का एक बहुत बड़ा सहयोग है। और कभी कभार कुछ मतलब ऐसा हम नहीं बोल सकते, सरकार भी सहयोग करती है हाँ, लेकिन और भी सहयोग की ज़रूरत है और भी सहयोग करें तो शायद हम लोग और बड़ा काम कर पाएँ और ज़्यादा कर पाएँ। जी, किस तरह से प्रयोग? जैसे इस तरह के स्कूलों में और भी स्कूलों में हमको जगह मिले और भी जगह हम ये सेंटर खोल सकें, कुछ हमें वित्तीय सहायता मिले जिससे हम बड़े पैमाने पे काम कर सकें। अभी अर्बन में काम कर रहे हैं, हम रूरल में भी जाएं, गांव में भी देखें। इस तरह की चीज़ों पे अगर गवर्नमेंट थोड़ी मदद करे तो हम लोग अच्छा कर पाएंगे। क्या नाम है? जी, मेरा नाम साकेत प्रियदर्शी है। क्या है संस्था? जी, मैं सचिव हूँ संस्था में। जी, काम करती है उसके बारे में बताएं। हमारी संस्था बच्चियों पे काम कर रही है जो सड़क पे बेघर बच्चियां हैं, जो कचरा चुनने या भिक्षाटन में इन्वॉल्व हैं या नशा करते आप बच्चों को देखे होंगे। उन बच्चियों को रेनबो होम में लाके रखा जाता है, खिलखिलाहट रेनबो होम में, और वो यहाँ पे पढ़ाई और अदर एक्टिविटी से भी जुड़कर आगे बढ़ रही हैं ये बच्चे। कितने दिनों से आपकी संस्था काम कर रही है? ये 2012 से काम कर रही हैं और अभी काफ़ी बच्चे जो हैं यहाँ से बाहर भी निकले हैं। 6 साल से लेकर 18 साल तक बच्चों को रखा जाता है। 18 साल का होने के बाद बच्चे बाहर भी निकले हैं और अपने अलग अलग मुकाम पे, जैसे कोई ग्रेजुएशन वगैरह भी कर रही हैं, कोई जॉब भी कर रही हैं। इस तरह से बच्चियाँ बाहर में इस्टेब्लिश हैं। आपकी संस्था कहाँ काम करती है? सिर्फ पटना में या? हमारी संस्था पटना ही में है। अभी P3 एक चीना कोठी में भी एक सेंटर है जहाँ बच्चों के इंटाइटलमेंट पे वर्क किया जा रहा है और कुछ कम्युनिटी में भी हम लोग वर्क कर रहे हैं। हमारी बच्चियाँ जो यहाँ से निकली हैं और हम लोगों ने अलग अलग स्कूलों में उन्हें दाखिला दिलवाया है। कस्तूरबा विद्यालय जो आवासीय है वहाँ भी बच्चों को हम लोगों ने डाला है। मेरा नाम विशाखा कुमारी। क्या है आपका? प्रोजेक्ट इंचार्ज। ठीक है जी, बताइए अपने संस्था के बारे में। मैं P3 संस्था पैशन पावर बाय प्रोफेशन जो है उसके अध्यक्ष हैं और ये संस्था जो है वैसे बच्चों पे काम कर रही है जो बच्चे सड़क पे हैं, कचरा चुनने का काम करती है, भीख मांगने का काम करती है। वैसे बच्चे जिनका उम्र 6 से 18 साल तक है उसको हम होम में रख के उसके सर्वांगीण विकास के लिए, पढ़ाई में आगे कैसे बढ़ेगी, खेलकूद में आगे कैसे बढ़ेगी, वो जो शिल्प कला है उसमें आगे कैसे बढ़ेगी, डांस और कराटे में कैसे आगे बढ़ेगी, इस तरह से बच्चों को ट्रेनिंग देके
फिर वो हायर एजुकेशन में भी कुछ बच्चियां जा रही हैं, जिसको हम बाहर बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में भी भेज रहे हैं, और वो वहाँ से पास आउट होके फिर वो बेहतर ज़िंदगी जिए, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। कब से काम कर रहे हैं सर? तो कब से आप लोग काम कर रहे हैं? हम लोग 2012 से बच्चों पे काम कर रहे हैं, और P3 जो है पिछले 3 साल से वो काम कर रही है इस संस्था। पूरे बिहार में या पूरे हिंदुस्तान में? नहीं, ये संस्था जो है हिंदुस्तान के लगभग 10-12 राजधानी के शहरों में काम कर रही हैं, और यहाँ पटना में काम हो रहा है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम संतोष कुमार महतो हुआ, मैं अध्यक्ष हूँ P3 का। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्जवल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।